बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रशिया कैन अटैक यूक्रेन एट एनी मोमेंट। बरतानिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि रूस किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये स्टेटमेंट सामने आई यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बाद। ना सिर्फ बरतानिया बल्कि पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी ने गुज़िश्ता रात अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रूस फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है, अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है यूक्रेन की सराउंडिंग्स में, बेलारूस में, यूक्रेन के बॉर्डर पर, ब्लैक सी में, क्रीमिया की जानिब रूस अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है। एक प्राइवेट कंपनी अमेरिका की, उसने कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी किए गए हैं जिसमें यह दिखाया और बताया गया है कि रशिया की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अपने ट्रूप्स में इजाफा किया जा रहा है। अब क्या स्टेटमेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से सामने आई जिसके बाद यह माहौल मजीद टेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या फैसले गुज़िश्ता रोज़ रशिया की जानिब से 2 फैसले किए गए, क्या गलत फैसले थे जिसके चंद घंटों के बाद ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ गई थी। एक फैसला अब भी रशिया व्लादिमीर पुतिन के कोर्ट में है जो आज रात तक एक्सपेक्टेडली उस पर रद्द अमल रशिया की जानिब से सामने आ जाएगा, जो कि मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। एक तो भारत की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है अपने शहरियों के लिए जो कि यूक्रेन में है, स्पेशली स्टूडेंट्स को यह कहा गया है, सफारती अमले को यह कहा गया है कि यूक्रेन से निकलें और यूक्रेन का ट्रैवल जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से $1 बिलियन इमदाद का ऐलान किया गया है यूक्रेन के लिए। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जर्मनी, जो बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा था स्टार्ट से ही, जब से तनाज़ा स्टार्ट हुआ तो जर्मनी जो है वो अवॉइड कर रहा था फौजी इमदाद से, लेकिन अब जर्मनी की जानिब से भी सैकड़ों ट्रूप्स जो मिलिट्री अहलकार हैं वो पहुंच चुके हैं ईस्टर्न यूरोप की जानिब। अब गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में मीटिंग हुई। सर्गे लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और व्लादिमीर पुतिन, इस मीटिंग के दौरान सर्गे लैवरोव ने यह कहा व्लादिमीर पुतिन को, यह मशवरा दिया कि जिस सफारती बातचीत के ज़रिए, सफारती अंदाज से, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए कुछ दिन और दें और हम जो है रशिया के जो 2 मुतालबात हैं, जो कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें दूर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं उनसे राब्ते में हैं। चंद दिन मज़ीद लगेंगे, रशिया के जो डिमांड्स हैं उन पर बातचीत के ज़रिए मामलात हल हो सकते हैं। जिसके बाद सर्गे लैवरोव की जानिब से, रशिया की जानिब से 2 स्टेटमेंट सामने आती हैं। एक तो ये, सर्गे लैवरोव ने यह कहा कि रूस अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, उनको कंक्लूड कर रहा है। अब मिलिट्री एक्सरसाइजेज इख्तिताम पजीर होने वाली हैं और चंद रोज़ के अंदर हम अपने ट्रूप्स को मूव करना स्टार्ट कर देंगे जो यूक्रेन की सराउंडिंग्स हैं वहां से। दूसरी स्टेटमेंट क्या सामने आई? दूसरी स्टेटमेंट में यह कहा गया कि रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने और सर्गे लैवरोव ने एग्रीमेंट शो किया है, जो सर्गे लैवरोव ने मशवरा दिया था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो रूस के कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन पर बातचीत के लिए चंद दिन और लगेंगे। तो हमने अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इन मामलात को हल करने पर इत्तफाक किया है। इन 2 स्टेटमेंट्स के आने के चंद घंटों के बाद ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट कब सामने आई? शॉल्स जो जर्मनी के चांसलर हैं वो पहुंचे थे कीव, वहां पर उन्होंने मुलाकात की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से और बातचीत की जो मॉस्को और कीव के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनके हवाले से। उसके बाद ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से जब सवाल किया गया, अब मैं आपको ये बता दूं कि 2 मुतालबात हैं रशिया के। एक तो यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने और जो नेटो अफवाज हैं उन्हें रूस की सराउंडिंग से पीछे हटाया जाए। तो अब अमेरिका की जानिब से भी कोई लचक नहीं दिखाई जा रही उस मुतालबे पर, और अमेरिका ने यह कहा कि नेटो सबके लिए ओपन है, यूक्रेन के लिए भी ओपन है। रशिया की जानिब से यह कहा गया कि यह मुतालबा किसी तौर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया तो फिर वो क्रीमिया को वापस हासिल करने के लिए रशिया पर चढ़ाई करेगा और फिर मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की जानिब से, नेटो और रशिया की जानिब से, जो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने से मुतल्लिक जो मुतालबा है, जो पॉइंट है, उस पर कहीं से लचक सामने नहीं आ रही थी। तो ये बातें की जा रही थी
कि एक ही सोल्यूशन है कि यूक्रेन खुद नेटो का हिस्सा बनने से इनकार कर दे और ये कहे कि अगर इस वजह से दो बड़े ममालिक अमेरिका और रूस जंग की जानिब जाते हैं जो कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक जंग साबित हो सकती है। तो ये कहा जा रहा था एनालिस्ट्स की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया के जो बड़े बड़े अखबार हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे थे कि शायद यूक्रेन की जानिब से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ जाएगी कि वो नेटो को ज्वाइन करने से पीछे हट जाएं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब शॉल्स का दौरा था कीव का, तो इस ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, रशिया से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, माजी की मिसाल आपके सामने है, इसलिए यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से मुतल्लिक उन्होंने जो अपनी ख्वाहिश है वो दोहराते हुए ये कहा कि यूक्रेन इसलिए नेटो का हिस्सा बनना चाहता है क्योंकि यूक्रेन को रशिया से ख़तरा है जो कि माजी में 2014 में साबित हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को दोहराया। यानी उन्होंने ये जो एक माह की जो बातचीत थी, जो दो मुतालबात रशिया के थे जिस पर थोड़ा बहुत टिल्ट, थोड़ी बहुत लचक जो है वो नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से दिखाई जाएगी, सर्गेई लैवरोव ने ये यकीन दहानी करवाई व्लादिमीर पुतिन को गुज़िश्ता रोज़ इस मीटिंग के दौरान। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सारा मामला ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन किसी तौर इस बात से पीछे नहीं हटेगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं रशिया से, इसलिए उन्होंने अपने उस ख्वाहिश को दोहराया कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। जिसके बाद बरतानिया की जानिब से काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स जारी की गई। बरतानिया की जानिब से एक तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की गई और ये कहा गया कि अब किसी भी लम्हे रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को जो उम्मीद थी कि सफारती अंदाज से बातचीत के ज़रिए फ्रांस की मदद से रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर यूक्रेन ही नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और यूक्रेन इस जंग को अवॉइड करने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो जो रशिया के दो मुतालबात हैं वो तो बिल्कुल ही, उन पर जो बातचीत हो रही थी वो बिल्कुल ही ज़ीरो पर चली गई। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हुई जब बरतानिया की जानिब से कहा गया कि अब रशिया किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। पेंटागन की ब्रीफिंग के दौरान जो जॉन किर्बी हैं पेंटागन के तर्जमान, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 24 से 48 घंटे गुज़िश्ता हमने ये देखा है कि रूस ने, मॉस्को ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करना शुरू कर दिया है रशिया की यूक्रेन की सराउंडिंग्स में, और कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी किए गए और ये दिखाया गया कि रूस अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहा है और वो इस पोजीशन में आ चुका है कि अगर नेटो का हिस्सा बनने से मुतल्लिक उसके मुतालबे पर यूक्रेन या फिर नेटो ममालिक की जानिब से लचक नहीं दिखाई जाती, तो वो अब इस पोजीशन में मॉस्को है कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। लेकिन मॉस्को की जानिब से रिसेंटली अभी ये स्टेटमेंट सामने आई कि मॉस्को के जो ट्रूप्स हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे थे, उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छा साइन है जो रशिया की जानिब से बातचीत के जरिए रशिया के मुतालबात को हल करने से मुतल्लिक जो स्टेटमेंट सामने आई गुज़िश्ता रोज़, उसको लेकर ये बहुत अच्छा साइन है। अब कुछ देर बाद, अभी मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 3 बज रहे हैं दोपहर के, 15 फरवरी है, और चंद घंटों के बाद जो कि शॉल्स हैं जो जर्मनी के चांसलर वो मॉस्को पहुंच चुके हैं, वो एक सरप्राइज, एक वार्निंग व्लादिमीर पुतिन के लिए लेके आए हैं, क्योंकि वो पहले उनकी जो बाइडन से भी मुलाकात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उनकी मुलाकातें हो रही हैं नेटो ममालिक के साथ। तो उन्होंने इस दौरे से कबल ये कहा था कि मॉस्को में एक सरप्राइज, एक वार्निंग लेकर जा रहा हूँ व्लादिमीर पुतिन के लिए, और उनके लिए अभी भी एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो आज शाम को होने वाली मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन और शॉल्स के दरमियान जो मुलाकात होगी, उसके बाद जो बातचीत होगी, उसमें कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक और कीव की जानिब से मॉस्को को कहा गया है कि बातचीत की टेबल पर आएँ, बैठें और बराह रास्त दोनों ममालिक बातचीत के ज़रिए इन मामलात का हल निकालने की कोशिश करते हैं। उस पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मॉस्को की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन इस मुलाकात से कबल ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने ये क्लियर कर दिया है कि नेटो का
हिस्सा बनने से यूक्रेन को ना रोका जाए। बाकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रशिया के हैं उन पर बात हो सकती है, लेकिन यूक्रेन का क्लियर कट मौक़िफ़ आ गया उनके सदर का कि नेटो का हिस्सा यूक्रेन बनना चाहता है और वो बिल्कुल भी इस जंग को, इस सूरत हाल को रोकने के लिए अपने उस ख्वाहिश से स्टेप बैक नहीं करेगा, जो कि रशिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब शॉल्स के दौरे के बाद और यूक्रेन के उस ऑफर के बाद के बातचीत की टेबल पर आए, उस पर मॉस्को का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है जो कि मुस्तकबिल का तयन करेगा। अमेरिका ने, मैं आपको बता दूं, 16 फरवरी, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी की तारीख दे रखी है और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स के इख्तिताम से कबल, यानी 20 फरवरी से कबल किसी भी लम्हे यूक्रेन पर रशिया हमला कर देगा। अब अमेरिका की वो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स किस हद तक सही साबित होती हैं, इस वक्त मॉस्को की जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी जारी की गई। ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही होगी। उन्होंने ये कहा कि अगर ईस्टर्न यूक्रेन, जो डॉनबास रीजन है जहां पर रशियन असर और रसूख के लोग हैं, रशियन झुकाव वाले लोग हैं, अगर डॉनबास रीजन में रशियंस पर हमला करने की कोशिश की यूक्रेन या नेटो अफवाज ने, तो फिर मॉस्को रद्द-ए-अमल देगा, मॉस्को का रिएक्शन सामने आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अमेरिका की ये कोशिश होगी कि किसी तरह यहां पर हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए जो डॉनबास का रीजन है, जिसके बाद रशिया का रिएक्शन ऑब्वियसली सामने आएगा। लेकिन शॉल्स के दौरे के बाद व्लादिमीर पुतिन रशिया के यूक्रेन की ऑफर पर रद्द-ए-अमल के बाद चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।